स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है, जिस तरह मेरे आपने पिछले लेक्चर में देखा कि ये भी डीएनए की तरह का एक जो है वो न्यूक्लिक एसिड है थोड़े से फ़र्क के साथ, और ये भी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन से वजूद में आता है। ये एक मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स वेदर अ सेल इज़ प्रोकैरियोटिक और अ यूकैरियोटिक सेल। तो ये आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अभी इस टॉपिक में हम आरएनए और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आरएनए जो है ये स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आरएनए को। और इसमें जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं वो फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी ये एक ही सिंगल स्ट्रैंड पर सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है लाइक दिस। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है और इसके ऊपर ये मैं इसकी नाइट्रोजनियस बेसिस को बना देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें ये एडेनिन है, ये थायामिन नहीं होती, उसकी जगह यूरासिल होगी, फिर ये साइटोसिन है, फिर ये गुआनिन है, फिर यहाँ गुआनिन हो सकती है, यहाँ साइटोसिन, फिर यहाँ साइटोसिन, या फिर यूरासिल हो सकती है। तो आरएनए में जो है वो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है और इसमें ये नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। और फ़र्क कहाँ है मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जो आरएनए के अंदर जो बेस है वो यूरासिल होती है, थायामिन नहीं होती। तो ये एक फ़र्क है आरएनए में, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए की जो बेस पेयरिंग है वो किस तरीके से होती है, अगर आप देखें तो हमेशा याद रखिएगा कि एडेनिन, वैसे डीएनए में एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है थायामिन के साथ, लेकिन आरएनए के केस में यूरासिल के साथ एडेनिन बेस पेयरिंग करती है। और इसी तरीके से साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है गुआनिन के साथ। तो ये बेस पेयरिंग इस तरीके से होती है। अब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आरएनए का जो स्ट्रैंड है ना, एक बहुत लंबा आरएनए का स्ट्रैंड, ये अपने ही बेसिस के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो कर लेता है। तो स्टूडेंट मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि हमेशा ए का कंप्लीमेंट यू होगा इन केस ऑफ आरएनए और सी का कंप्लीमेंट जी होगा। यानी जिस तरीके से ये एक कह लें एक मार्कर है और ये कैप इस पर एग्जैक्ट फिट आता है, इसके साथ पेयरिंग करता है, इसके साथ मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो इसका मैच एग्जैक्ट मैच होगा उसके साथ ही पेयरिंग इन बेसिस की होगी। तो ये मैंने आपको कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का भी आइडिया दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं कि आरएनए की जो है वो टाइप्स कितनी है। तो आरएनए की टाइप्स जो है वो बेटा 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स आरएनए की। जी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है आरएनए की अगर हम बात करें तो वो है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल m डालकर इस तरीके से लिखा जाता है, मैसेंजर आरएनए। जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है ट्रांसफ़र आरएनए। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ स्मॉल t लिखेंगे और साथ में आरएनए, टी आरएनए मीन ट्रांसफ़र आरएनए। और जो तीसरी टाइप है आरएनए की वो है राइबोसोमल आरएनए। जी, राइबोसोमल आरएनए। और अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम स्मॉल r लगाएंगे और साथ में आरएनए जो है वो लिख देंगे। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब हम इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं इन तीनों टाइप्स को। अभी स्टूडेंट्स एक चीज़ एडिशनल आपको मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्लू देना है समझाने के लिए, ताकि ये आपको तीनों टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ आ सकें। वो क्लू ये है कि अगर आप देखें कोई भी आरएनए है ना, वो आरएनए की टाइप जो है वो डीएनए से वजूद में आती है। सो डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है। अब वो आरएनए कोई भी हो सकता है, एमटी या आरएनए कोई भी हो सकता है। तो आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर इस आरएनए से हमारे पास फर्दर जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का जो है वो प्रोसेस होगा। इस सारे अमल को ना, इस सारे प्रोसेस को, ठीक है, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। जी, डोगमा, ये सेंट्रल डोगमा, ये सारा प्रोसेस डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन।
डीएनए से आरएनए बनने को टेक्निकली एक और वर्ड दिया जाता है डीएनए से आर बनने को, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जी, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनने को। अब डीएनए वही मॉलिक्यूल है जिसको हम बड़ी डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो डीएनए से आरएनए कॉपी तैयार होना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को सेंट्रल डोगमा जो है वो मैंने एक ब्रीफ सा आपको बता दिया कि ये क्या होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, यानी ये प्रोटीन बनने का जो अमल है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये तीनों आरएनए जो है वो यूज़ होते हैं। ये तीनों, ये प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस आप सेकेंड ईयर में जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट आप गो थ्रू करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको तब आपको जाके बहुत अच्छी से समझ आएगी इस चीज़ की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपको एक जो है एक हिंट सा दे दूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को और आपके अंदर जो है एक लास्टिंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। वैसे बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, आपको समझ तो आएगा, शायद इतना अच्छा समझ ना आए, लेकिन आपका उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं होगा। अब ये जो तीनों टाइप्स की आरएनए हैं, मैंने बताया कि ये ट्रांसलेशन में यूज़ होती हैं, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में। तो अब हम वन बाय वन इनकी जो है वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। तो मैसेंजर आरएनए जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, मैसेंजर आरएनए। जी, मैं यहाँ लिखता हूँ मैसेंजर, मैं mRNA लिखता हूँ फॉर शॉर्ट mRNA। जी, मैसेंजर आरएनए नाम से ही जाहिर है कि ये कोई मैसेज लेकर जाता है। तो स्टूडेंट, जिस तरीके से फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक डीएनए का थ्रेड है, ठीक है, डीएनए आपको पता है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो मैं इस हेलिक को इस तरह खोल के दिखाता हूँ, तो इसके अंदर ये इसकी हेलिक के अंदर जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। ठीक है, अब अगर हम बेस पेयरिंग को ड्रॉ करें तो इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस लिखनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास जो है वो एक डीएनए का थ्रेड है और इसमें मैंने ये नाइट्रोजनस बेसिस, अब टी के कम्प्लीमेंट्री डीएनए में ए होती है और ए की कम्प्लीमेंट्री टी होती है। सिमिलरली टी का कम्प्लीमेंट्री बेस ए और ए का कम्प्लीमेंट्री टी, सी की कम्प्लीमेंट्री बेस गुआनिन होती है और इसी तरीके से यहाँ भी सी है तो यहाँ भी जी यानी गुआनिन बेस जो है वो मैं लगा दूंगा। तो ये मैंने एक छोटा सा स्लाइस लिया डीएनए का। अब ये डीएनए जो है, डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ मैं लिखता हूँ, डीएनए जो मॉलिक्यूल है ये डबल स्ट्रैंडेड है। होता क्या है कि जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो डीएनए के ये दोनों थ्रेड्स जो हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और ये जब अलग होते हैं तो इनमें से किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो उसकी जो बेसिस हैं उसकी कॉपी तैयार होना शुरू हो जाती है। यानी दोनों स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस नहीं होते, इनमें से कोई भी एक स्ट्रैंड जो है वो चुन लिया जाता है और उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास जो मैं हाईलाइट करता हूँ ये एरो से कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, एक ये नीचे वाला है और ये एक ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला थ्रेड है मैं इसको यहाँ सेपरेट करके अलग से लिख देता हूँ। तो मुझे पता है यहाँ टी है, यहाँ ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है और फिर सी। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब इस स्ट्रैंड को मैंने बोला इसको टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जब इसके ऊपर आरएनए बनेगा तो ठीक है, तो आरएनए इसकी कम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इसकी जो आरएनए की बेसिस हैं, चले मैं आरएनए की बेसिस को रेड कलर में लिख देता हूँ। तो आरएनए जो इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो उसमें जो पेयरिंग होगी वो कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, मतलब उसके एग्जैक्ट मैच। तो आपको पता है टी की जगह आरएनए में ए होगा, यानी टी का कम्प्लीमेंट्री ए होता है। अब ए का कम्प्लीमेंट्री जो है वो टी होता है इन केस ऑफ डीएनए, लेकिन चूंकि यहाँ आरएनए है तो यहाँ ए का कम्प्लीमेंट्री टी नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया ए का कम्प्लीमेंट्री यू होगा। तो यहाँ मैं लगा दूंगा यू, यानी यूरासिल बेस। इसी तरीके से टी का कम्प्लीमेंट्री ए होता है तो ए जो है ये बेस आरएनए में मौजूद है। अगेन यहाँ फिर यू आएगा, यहाँ जी आएगा और फिर यहाँ जी। तो अब मेरे पास ये जो है डीएनए टेम्पलेट की एक आरएनए कॉपी तैयार हो गई। तो अब इस आरएनए को आगे न्यूक्लियस से, यानी ये सिस्टम जो है आरएनए फॉर्मेशन का, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है,
न्यूक्लियस ही ये काम हो रहा है। अब ये आरएनए को आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो आरएनए है, मैंने बताया जैसे कोई भी आरएनए है वो कहाँ से शुरू होता है, वो डीएनए से शुरू होता है, यानी डीएनए से ही आरएनए बनता है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बना दी जाती है। इस सारे अमल को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब वो आरएनए चाहे मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो या कि फिर ट्रांसफ़र आरएनए हो, कोई सा भी आरएनए हो, उसकी तैयारी जो है वो डीएनए से होनी है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने डीएनए से तीनों टाइप्स के आरएनए जो है वो बना लिए हैं। अब आरएनए से आगे क्या बनना है, प्रोटीन। जी, आरएनए से बननी है प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड जो टूल किट है ना, प्रोटीन बनने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो, उसमें हमारे पास ये तीनों टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो होते हैं। अब हम बारी बारी इनकी बात करते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है, जो यहाँ मैंने बात की, ये तकरीबन सेल के अंदर 3 to 4% जो है वो ये हमारे सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये डीएनए के किसी एक ख़ास सेगमेंट की एग्जैक्ट मैसेंजर आरएनए कॉपी लेकर जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वहाँ ये आ जाता है राइबोसोम्स के पास। तो यहाँ हम बात करें कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ तो आ गया होगा, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। तो लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक फ़र्ज़ी हम ले लेते हैं आरएनए मॉलिक्यूल, मैसेंजर आरएनए, फ़र्ज़ करें ये एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए से बन के हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में बेशुमार चीज़ें हैं, तो उसमें एक सेल का ऑर्गेनेली है जिसे राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम, जी, तो ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियस से निकल के ये कहाँ आ गया, ये साइटोप्लाज्म में आ गया राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम जो है स्टूडेंट्स, इसके 2 यूनिट्स हैं। एक को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट और एक को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। जी, जो स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का और ये इसके साथ ये स्मॉलर सब यूनिट है। जी, ये लार्जर एंड स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट ये दोनों इकट्ठे होते ही हैं तो फिर ही ये जो है प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी फंक्शनल होते हैं। जब ये आपस में डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस सही वाली नहीं हो पाती है। तो ये जब मिलते हैं, प्लस ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, अब ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में इनके दरमियान यहाँ थोड़ा सा फासला डाल के, ताकि आप लोगों को समझ भी आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ। तो देखें, ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल मैंने दरमियान में ये इस तरीके से डाल दिया, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स के दरमियान ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल आ जाता है। अब राइबोसोम जो है जिसकी मैंने बात की, इसके 2 सब यूनिट्स हैं। राइबोसोम इटसेल्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनता है और वो दोनों क्या हैं, वो हैं नंबर 1, यहाँ मैं लिखता हूँ राइबोसोम की खुद की कंपोजिशन, इसमें तकरीबन 40 to 50% राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल आर कैपिटल आरएनए, जी, और प्लस 50% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। जी, तो ये 2 चीज़ें मिलती हैं तो राइबोसोम बनता है। यानी राइबोसोम के खुद के अंदर जो है वो 50% आरएनए होता है और 50% प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, उसको स्मॉल आर से यानी कि जाहिर किया जाता है राइबोसोमल आरएनए। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास राइबोसोम की कंपोजिशन। अच्छा, अब है कि मैसेंजर आरएनए जब आता है और आगे इस तरीके से राइबोसोमल के यूनिट्स के दरमियान लग जाता है, तो अगला काम क्या होना है, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जिसको मैंने पिछले जो मैंने अरेज किया है ऐसे हाईलाइट किया था कि उसके ऊपर ऐसे नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं वो लगी होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा इधर अलग से बना दूं तो ये 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से 3 बेसिस का एक ट्रिपलेट कोडोन होता है। कोडोन यानी कोड वर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल AUG, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एडेनिन बेस, U यूरासिल G गोन, ये AUG और ये GUA, ये अब मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिए हैं
कि ये आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर ये नाइट्रोजनियस बेसिस लगी हुई हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पंक्चुएशन कर दी ना, थोड़ा फासला रख दिया, लेकिन इनमें कोई फासला नहीं है। ये 1 बाय 1 नाइट्रोजनियस बेसिस तकरीबन एक ही डिस्टेंस के साथ पूरे आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद होती हैं। तो लेकिन ये समझाने के लिए, अब ये जो AUG है ये एक कोडॉन है, एक कोड वर्ड है, और इस कोडॉन की जो शनाख्त है वो की जाती है और इस कोड के मुताबिक फिर अमाइनो एसिड जो है वो दिया जाता है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में जब हम प्रोटीन्स पढ़ रहे थे तो आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऑल टाइप्स की जो बॉडी प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें AUG एक हमारे पास एक जेनेटिक कोडॉन है जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 नाइट्रोजनियस बेसिस मौजूद होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी कोई जो है वो ट्रिपलेट कोडॉन होगा। ठीक है, RNA में T नहीं होता जी, तो इसी तरीके से यहाँ भी कोई होगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है। अब एक ट्रिपलेट कोडॉन के लिए जो है वो कोई ख़ास अमाइनो एसिड होगा जो वो आके लगेगा आउट ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ जो पहला अमाइनो एसिड लगेगा AUG कोड जो है वो स्टैंड फॉर मिथायोनिन जी, मिथायोनिन अमाइनो एसिड आके पहले लगेगा। तो इस तरीके से GUA जिस अमाइनो एसिड के लिए वो अमाइनो एसिड लगेगा। तो ये अमाइनो एसिड लगाने का काम जो है वो अगेन एक और RNA मॉलिक्यूल करता है और उस मॉलिक्यूल का नाम है ट्रांसफ़र RNA। जी, नाम से ही ज़ाहिर है ट्रांसफ़र RNA कि ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड्स को मैसेंजर RNA के ऊपर और पॉलीपेप्टाइड जो है वो उसको ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ हमारे पास मैसेंजर RNA है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र RNA आएगा, वो कोड को शनाख्त करेगा और उसके ऊपर जो है वो एक अमाइनो एसिड जो है वो लगा देगा। इसी तरीके से एक और अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि ट्रांसफ़र RNA के साथ फिर अगेन एक और अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से एक लंबी चेन जो है वो बनती जाएगी। अब मैं इस लंबी चेन को यहाँ शो करता हूँ। ये पहला अमाइनो एसिड, इसके साथ ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड। पहला जैसे मैंने बताया MET यानी मेथायोनिन है, दूसरा ट्रिप्टोफैन हो सकता है TRP ट्रिप्टोफैन, इसी तरह ल्यूसीन हो सकता है LEU वगैरह वगैरह। इस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनती जाएगी इसी तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा देख लें कि मैंने बताया कि प्रोटीन फॉर्मेशन के अमल में तीनों तरह के जो वो RNA इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैसेंजर RNA मैंने बताया। ठीक है, जो DNA से कॉपी लेकर आता है, जिस तरह की प्रोटीन बनानी हो उस तरह की वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA जो है वो लेकर आता है। फिर मैंने ट्रांसफ़र RNA का बताया, अभी जैसे ये मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है ये वाला, ये ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल है। ये क्या काम करता है कि ये अमाइनो एसिड्स को जो है वो ट्रांसफ़र करता है इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास राइबोसोमल RNA है। मैंने बताया कि जो राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर के तौर पर काम करता है, वो राइबोसोम इटसेल्फ 50% RNA और 50% प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरीके से अब ये जो राइबोसोमल सबसे ज़्यादा जो है वो सेल के अंदर वो राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। ये ऑलमोस्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ तकरीबन 80% जो है वो सेल के अंदर राइबोसोमल RNA होता है। और ये राइबोसोम्स जो हैं ये सेल के अंदर या फ्री फॉर्म में इन साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में। इसी तरीके से ट्रांसफ़र RNA जो है ये 10 to 20% जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र RNA होता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेल के अंदर चूँकि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उसी हिसाब से उसी मुनासबत से सेल के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं। फॉर शॉर्ट्स tRNA जी, tRNA। इसी तरीके से स्टूडेंट्स
हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% सेल के अंदर मौजूद होता है, जो सबसे कम है। तो स्टूडेंट ये तो था प्रोटीन फॉर्मेशन का अमल। और लास्ट में एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये जो जेनेटिक कोडॉन, मैंने ट्रिपलेट कोडॉन कहा ना, तो इसके हिसाब से अगर आपके पास जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल आया है डीएनए से बन के, अगर उसके अंदर 3000 नाइट्रोजनियस बेसिस होंगी, यानी आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर जैसे यहाँ मैंने बनाया, तो ये तो मैंने चंद बेसिस बनाई हैं। अगर इन नाइट्रोजनस बेसिस का नंबर 3000 होगा ना, तो 3000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1000 जो है अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड जो है वो उनके लिए कोडिंग करेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग करेंगे, क्योंकि एक अमाइनो एसिड 3 जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के कोड के लिए होता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास मैसेंजर आरएनए और आरएनए की जो है वो टाइप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बुक में इतनी तफसील इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आप में लास्टिंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।